एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी जीरो टू हीरो सीरीज की सेकंड वीडियो, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इससे पहले फर्स्ट वीडियो में मैं आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखा चुकी हूँ। यहाँ पर हम सेकंड वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। जीरो टू हीरो सीरीज में मैं आपको बता दूं, हम बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की पूरी मैथ्स को कवर करेंगे। सारे टॉपिक्स को हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, आपको मल्टीप्लाई के मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। यहाँ पर अगर आपको सॉल्व करना आते हैं तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए घर पे खुद से सॉल्व करके देखें। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप यहाँ सीखें। वीडियो के एंड में जो लास्ट के क्वेश्चंस होंगे 5 या 10, वो मैं आपको एज अ प्रैक्टिस टेस्ट के लिए दूंगी, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज याद रखने की जरूरत है कि ऊपर कितने भी नंबर हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेशन सेम तरीके से होता है। नीचे अगर एक से ज्यादा नंबर है नीचे, ठीक है, तब हम उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं मल्टीप्लिकेशन का फर्स्ट टाइप ले रही हूँ, जिसमें नीचे सब में एक ही नंबर है। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम देखेंगे तो 2 नंबर 3 नंबर वाले हम आगे देखेंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो नंबर नीचे है उसका टेबल पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे कौन सा नंबर है 2, तो 2 का हम टेबल पढ़ेंगे। पहले कितनी बार पढ़ेंगे 4 टाइम्स। तो 2 4 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8। ठीक है, ऐसे ही हम इसका अब इतनी बार पढ़ेंगे तो 2 2 जा 4। ठीक है, सिंपल, ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। लोगों को कई बार स्टूडेंट्स को मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा टफ लगता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, बट एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें तो। जैसे यहाँ पर मैं किस नंबर का टेबल पढ़ूंगी 7 का। कितनी बार 9 टाइम्स। 7 9 से क्या होता है 63। अब देखिए, जैसे हम एडिशन में करते थे, जब एक से ज्यादा डिजिट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो डिजिट है इसको लिखते हैं और ये जो बच रहा है, ठीक है, राइट हैंड साइड वाला हम लिखते हैं और जो लेफ्ट वाला बचा उसको हम कैरी डाल देते हैं ऊपर। ठीक है, तो 7 9 जा 63, 63 का 3 6 गया कैरी। अब 7 का किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से। 7 5 का कितना होता है 35, बट हमारे पास 6 कैरी भी था ना, उसको हम ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा, कैरी हमेशा ऐड होती है। ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई मत कर लीजिएगा। तो 6 + 5 1 कैरी ओवर 1, 3 + 1 4। कितना आ गया आपका 4 1 3। ठीक है, इसी तरह से हम ये वाला सॉल्व करेंगे। 9 3 जा 27, 27 का मैं यहाँ क्या लिखूंगी 7 और कैरी गया 2। ठीक है, इसका पहले इससे हो गया, अब इससे 9 6 जा 54, 54 आ रहा है, इसमें हम 2 प्लस करेंगे, 4 + 2 6 और 5 यानी 56। आपको जहां भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम 7 1 जा, देखिए यहाँ पे गौर से देखिए 3 डिजिट है ऊपर, यहाँ पे 2 डिजिट्स थे, तो लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 1 जा 7, देन 7 का 9 से 7 9 जा 63, 63 का मैं 3 लिखूंगी और 6 नेक्स्ट वाले नंबर पे कैरी। देन 7 4 जा 28 और कैरी क्या था यहाँ पे 6। 8 + 6 14 का 4 कैरी ओवर 1 ये 3। ओके, ये वाला देखते हैं। 8 7 जा 56 का 6 कैरी ओवर 5, 8 6 जा 48 और कैरी को हम क्या करेंगे प्लस। ठीक है, 8 + 5 13 का 3 कैरी ओवर 1 4 + 1 5 53। अब देखिए 53 का भी मैं यहाँ 3 लिखूंगी, सिर्फ एक ही नंबर लिखते हैं हमेशा। 5 कहाँ चला जाएगा नेक्स्ट नंबर पे कैरी। 8 9 जा 72 और 5 हमारे पास कैरी था। कितना हो गया ये
77। अगेन 77 का राइट हैंड साइड वाला 7 में लिखूंगी, लेफ्ट वाला कैरी। 8 5 सा 40 और 40 प्लस 7 कितना हो जाएगा 47। अब क्योंकि नेक्स्ट नंबर नहीं है तो 47 में यहाँ पूरा लिखूंगी, अब कैरी नहीं जाएगा क्योंकि नेक्स्ट नंबर है ही नहीं। यहाँ पर देखते हैं हम 3 9 सा 27 है ना, 27 का 7 2 चला गया कैरी। 3 4 सा 12 और 2 क्या था होगा प्लस, कितना हो गया ये 14। 14 का अगेन 4 लिखूंगी मैं, 1 गया कैरी। 3 0 सा 0 का कभी भी किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है 0 ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 प्लस भी होगा क्योंकि 1 कैरी में था, 1 प्लस 0 इज 1, ठीक है। अगर कैरी नहीं होता तो यहाँ पे हम 0 लिखते। 3 6 सा 18 का 8 कैरी ओवर 1। 3 5 सा 15 15 और 1 16। अब क्योंकि नेक्स्ट नंबर नहीं है तो 16 हम पूरा लिखेंगे। आई होप आपको मल्टीप्लाई ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया तो नेक्स्ट जो हम लेवल पे जा रहे हैं जिसमें हम यहाँ पर इस जगह पर 2 नंबर हो तो कैसे सॉल्व करेंगे वो भी आप इजीली कर पाएंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे लास्ट जो हमने देखे थे यहाँ पे एक एक नंबर ही थे। यहाँ पर देखिए यहाँ 2 नंबर है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर नीचे 3 नंबर है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। इसका मतलब जब नीचे एक से ज्यादा नंबर होगा नीचे, ठीक है, तब आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। जो पहला नंबर है पहले उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, यानी इस 2 को। तो 2 का इससे जैसे हम पहले मल्टीप्लाई कर ही रहे थे, तो 2 सा 4, फिर इसका इससे 2 1 सा 2, फिर इससे होगा 2 4 सा 8, देन 9 से होगा 2 9 सा 18, ठीक है। हमने इस 2 का सबसे मल्टीप्लाई कर लिया, क्लियर। अब क्या बचा हमारे पास 1 का नहीं करा ना अभी। यहाँ पे कितने नंबर है 1 के बाद 1, तो 1 नंबर के नीचे क्रॉस लगा के अब हम 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1 का इससे होगा 1 2 सा 2। नंबर्स को ध्यान रखिएगा, एक के नीचे एक लिखे बिल्कुल। 1 1 सा 1, 1 4 सा 4 और 1 9 सा 9, ठीक है। हो गया, 2 का भी मल्टीप्लाई हो गया सबसे, 1 का भी मल्टीप्लाई हो गया सबसे। जब ये सबसे मल्टीप्लाई हो जाए तब हम ये क्या करेंगे, ऐड। इनको ऐड कर लीजिए, 4 के नीचे तो कुछ भी नहीं है, 4, 2 प्लस 2 4, 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 4 12 का 2 कैरी ओवर 1, प्लस हम सेम वैसे ही करेंगे जैसे करते 9 10 11। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही ये वाला देखते हैं। 2 का पहले 8 से होगा, 2 8 सा 16 का 6 कैरी ओवर 1, 2 4 सा 8 प्लस 1 9, 2 6 सा 12, ठीक है। अब 3 का करेंगे हम। जब हम 3 का करेंगे तो 3 के बाद एक नंबर है तो एक क्रॉस, ठीक है। 3 8 सा 24 का 4 कैरी ओवर 2, क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई हुआ है 4 पे आएगा कैरी, ठीक है। 3 4 सा 12 और कैरी कितना था हमारे पास 2, 12 प्लस 2 कितना हो गया 14, तो 14 का 4 कैरी ओवर 1। 3 6 सा 18 प्लस 1 19, ठीक है। आगे जाना है जाने दीजिए, कोई बात नहीं, इसको प्लस कर लेंगे। 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 6, 9 प्लस 4 13 का 3 कैरी ओवर 1, 2 प्लस 1 3 प्लस 4 7, 9 प्लस 1 10 का 0 कैरी ओवर 1, 1 प्लस 1 2। क्लियर? कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वाला देखते हैं हम। 3 9 सा 27 का 7 कैरी ओवर 2, 3 1 सा 3 प्लस 2 5, 3 0 सा 0, 3 6 सा 18। 3 से हो गया, अब 6 से करेंगे, 8 क्रॉस, 6 9 सा 54 का 4, अब कैरी क्या हो जाएगा 5, ठीक है। 6 1 सा 6,
6 और 5 कितना हो जाएगा 11, तो 11 का यहाँ 1 और 1 कैरी। 6 0 0, 0 प्लस 1 1, 6 6 36 प्लस कर देंगे, ये हो गया 7, 5 प्लस 4 9, 0 प्लस 1 1, 8 प्लस 1 9, 6 प्लस 1 7 और 3। ओके, यहां पर देखते हैं हम सबसे पहले 0 का 4 से मल्टीप्लाई होगा 0, 0 का 1 से होगा 0, 0 का किसी से मल्टीप्लाई हो आंसर 0 आता है। 0 का हो गया सबसे मल्टीप्लाई, अब हम 7 का करके देखते हैं। एक क्रॉस लगेगा, 7 से कर रहे हैं तो 7 के बाद एक नंबर है, 7 4 28 कैरी ओवर 2, 7 1 7 और 2 9, 7 6 42 कैरी ओवर 4, 7 4 28, 28 और 4 कितना आ गया 32, क्योंकि अब नेक्स्ट कोई नंबर नहीं है तो कैरी नहीं जाएगा। अब किसकी बारी है 1 की, तो 1 के बाद कितने नंबर है यहाँ 2, तो 2 क्रॉस लगेंगे, 1 4 4, 1 1 1, 1 6 6, 1 4 4, जो जितने भी ये नंबर आए सबको क्या कर लेंगे हम ऐड। 0 ध्यान रखिएगा, यहाँ जितने नंबर होंगे ना यहाँ उतनी लाइन्स होंगी, 1 2 3 1 2 3, देखिए 2 थे तो 2, ठीक है। 0 प्लस 8 8, 9 प्लस 4 13 का 3 कैरी ओवर 1, 1 और 2 3 1 4, 6 और 2 8, 3 और 4 7, ये आपका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ये वाला, 9 8 72, 2 कैरी ओवर 7, 9 6 54, 54 प्लस 7 61 कैरी ओवर 6, 9 3 27, 27 और 6 कितना आएगा 33, मैं डाइट कर रही हूँ थोड़ा सा, ठीक है। देन 4, अब 4 से मल्टीप्लाई करना है, जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक क्रॉस, 4 8 32 कैरी ओवर 3, 4 6 24, 24 प्लस 3 कितना हो गया 27, 27 का मैं 7 लिखूंगी, 2 नेक्स्ट पे कैरी चला जाएगा, 4 3 12, 12 प्लस 2 14। अब 1 से करेंगे तो 2 क्रॉस, 1 8 8, 1 6 6, 1 3 3, इन सबको ऐड कर दें, ये आ गया 2, ये आ गया 3, 7 प्लस 3 10 और 8 18 कैरी ओवर 1, 6 और 4 10 और 4 14 कैरी ओवर 1, 3 4 5। ओके, लास्ट वाला देखते हैं अब हम, देखिए यहाँ पर 4 8 32, 32 का 2 कैरी ओवर 3, 4 4 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा 19। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो यहाँ पे आपको साइड में जो एडिशन लिखना पड़ रहा है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे ही समझ में आ जाएगा आपको। 19 का 9 कैरी ओवर 1, 4 6 24 और प्लस 1 कितना हो गया 25, 25 का 5 कैरी ओवर 2, 4 3 12, 12 और 2 14, 2 है तो एक क्रॉस क्योंकि इसके बाद एक ही नंबर है। अब देखिए 2 8 16 का 6 कैरी ओवर 1, 2 4 8 1 9, 2 6 12 का 2 कैरी ओवर 1, 2 3 6 और 1 7। अब कैसे करेंगे हम, 0 से 2 क्रॉस लगेंगे, 0 के पास बाद 2 नंबर है, 0 8 0, 0 4 0, 0 6 0, 0 3 0। भले ही 0 से मल्टीप्लाई करके 0 0 0 आता है तब भी आपको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे लिखना है, ऐसा ना हो कि आप ये लाइन गायब कर दें 0 से मल्टीप्लाई ना करें। अब 1
1 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 3, 1, 2 एंड 3। 1 8 जा 8, 1 4 जा 4, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3। इन सबको हम ऐड कर लेंगे। ये आ गया 2, 9 प्लस 6 15 का 5 कैरी ओवर 1, 5 प्लस 1 6 और 9 15 का 5 कैरी ओवर 1, 4 प्लस 1 5 6 7 और 8 15 का 5 कैरी ओवर 1, 1 2 और 7 9 और 4 13 का 3 कैरी ओवर 1, 6 प्लस 1 7 और ये आ गया 3। ये आपका आंसर आ गया। आई होप कि आपको अब मल्टीप्लिकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो मैं लास्ट में करवाऊंगी, पहले मैं डिवीजन करवा रही हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड टू दिस, तो उसमें हमें डिवाइड की जरूरत पड़ती है सॉल्व करने के लिए। इसलिए मैं पहले मल्टीप्लाई का पूरा बेसिक करवा दिया है, अब मैं डिवीजन का बेसिक करवाऊंगी। आफ्टर दैट हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे मल्टीप्लाई की, देन आपके टेस्ट क्वेश्चंस। ओके, सो अब मैं आती हूँ डिवीजन पे। डिवीजन में हम सबसे पहले तो सिंपल डिवीजन देखेंगे, देन थोड़ा धीरे धीरे करके हम बड़े डिवीजन पे जाते जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, जो डेसिमल वाले नंबर्स होंगे, डेसिमल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसकी वीडियो में अलग से बनाऊंगी डेसिमल वाला जब बनाऊंगी। ओके, तो यहाँ पे हम डेसिमल वाला डिवीजन नहीं कर रहे हैं क्योंकि डेसिमल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन इस सब की वीडियो में अलग से बनाऊंगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, जैसे कि आपको 8 डिवाइडेड बाय 2 लिखा है, तो डिवाइड का हम फ्रेम बनाए इस तरह से करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं ये पहला वाला नंबर अंदर 8 और जिससे डिवाइड करना है वो यहाँ लिखते हैं हम 2। ठीक है, अब ये 2 स्पेस होते हैं आपके पास, चाहे तो आप आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम देखें 2, हमें क्या करना है, 2 का टेबल पढ़ना है, तो मैं यहाँ पे 2 का टेबल पढ़ लिख देती हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ये 2 का टेबल है। हमें क्या करना है, 2 के टेबल में 8 या उससे छोटा नंबर देखना है। तो देखिए 2 के टेबल में क्या 8 आता है? यस। कितने टाइम्स में आता है? 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 एंड 2 4 8, यानी 2 4 8 इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, जो टेबल पढ़ा, जितने बार में आया और जो हमारा आया, 2 4 8, 8 में से 8 गया 0। ठीक है, समझ में आ गया? ये था सिंपल आपको बेसिक जो सबसे इजी वाला डिवीजन होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि हमें यहाँ पर लास्ट में या तो 0 या इससे छोटा नंबर लाना है, 2 से छोटा नंबर, वहां पे आप छोड़ देंगे, या फिर डेसिमल लगाएंगे। अगर 0 की जगह छोटा नंबर आता है तो डेसिमल वाले में आपको बाद में बताऊंगी, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है इसको मैं थोड़ा यहाँ लिख देती हूँ, 8 2 4। ठीक है, ये जो आपकी प्रॉब्लम थी, इसमें यहाँ पर ये जो है इसको हम कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, क्या कहते हैं हम? डिविडेंड। इसको हम कहते हैं डिवाइजर। ठीक है, डिविडेंड, डिवाइजर, इसे हम कहते हैं कोशेंट, और जो यहां बचा इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। इन सब की एक इक्वेशन भी होती है, बट वो 6 to 8 जब हम पढ़ेंगे सेकंड लेवल पे, जब हम जाएंगे 6 to 8 क्लास के कोर्स में है वो, इसलिए मैं वो आपको यहाँ नहीं बता रही हूँ। यहाँ पे आपको सिर्फ ये समझने की जरूरत है, ये डिविडेंड होता है, ये डिवाइजर होता है, ये कोशेंट होता है और ये रिमाइंडर होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वाला देखते हैं हम, 25। ठीक है, और डिवाइड किससे करना है? 5 से, तो 5 यहाँ आ जाएगा। 5 के टेबल में हमें 25 देखना है कि कितनी बार में आता है। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 5 25। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, पहले आप पहला वाला नंबर देखेंगे, सिर्फ 2 देखेंगे, क्या 2 5 के टेबल में आता है? नहीं आता, अगर तो फिर 25 लेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए 63 डिवाइडेड बाय 3,
पहले पहला वाला नंबर 6 को देखेंगे हम। 6 या उससे छोटा क्या 3 के टेबल में आता है? तो देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यस 6 आता है, 3 2 जा 6, माइनस करा 0 बचा। अब दूसरा नंबर हम नीचे उतारेंगे, ठीक है। देन 3 के टेबल में 3, 3 1 जा 3, ठीक है, माइनस कर देंगे 0। आ गया समझ में? सेम वही है, ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, ये क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर है। क्लियर? हाँ, आपको कैसे पता चलेगा? मान लीजिए आपको कंफ्यूजन है कि 2 5 के टेबल में आता है या नहीं आता, तो अगर ये नंबर इससे छोटा है तो ये इसके टेबल में आ ही नहीं सकता, या इससे छोटा नंबर आ ही नहीं सकता, तब आपको नेक्स्ट डिजिट के साथ लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे नीचे। वन 162 डिवाइडेड बाय 6। तो देखिए 6 के टेबल में 1 तो आ ही नहीं सकता, छोटा है। हम क्या लेंगे? 16, दो नंबर लेंगे। तो 6 के टेबल में 16 भी नहीं आता। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 30, 36, 42, 48, 54 और 60। तो देखिए 16 तो कहीं भी नहीं आ रहा। अब हम देखेंगे 16 से छोटा, ठीक है। तो 16 से छोटा 18 देखिए बड़ा हो गया, 16 से छोटा कौन सा है? जस्ट एक छोटा है ना, जस्ट छोटा वाले पे जाते हैं। 12 कितनी बार में आ रहा है? 2 टाइम्स में। 6 2 जा 12, माइनस कर देंगे हम। 6 में से 2 गए 4, 1 में से 1 गए 0, यानी हमारे पास क्या बचा? 4। अब हम इसको नेक्स्ट 2 को नीचे ले आएंगे। 42, 4 तो आएगा नहीं, 4 6 से छोटा है। 42 को देखेंगे हम। 6 7 जा, देखिए यहाँ पे 42 कितने टाइम्स में? 7 टाइम्स में। 6 7 जा 42। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 289 डिवाइडेड बाय 9। 9 का टेबल लिख लेते हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 54, 63, 72, 81 और 90। तो देखिए सबसे पहले 2 तो आ ही नहीं सकता, 2 या उससे छोटा। 28 देखते हैं अब हम। तो 28 से छोटा आता है 27। कितनी बार में आ रहा है ये? 3 टाइम्स में। 9 3 जा 27, माइनस कर देंगे। 8 में से 7 गया 1, 2 में से 2 गया 0। इस 9 को उतारते हैं अब हम, ठीक है। तो 9 के टेबल में 19 नहीं आता, 18 आता है 2 टाइम्स में। 9 2 जा 18, यहां पे बचा 1, ठीक है। अब देखिए मैं इसको फर्दर सॉल्व नहीं करूंगी, यहाँ पे रिमाइंडर 1 ही छोड़ दूंगी। क्यों? अगर आगे मैं और सॉल्व करना चाहूँ, वैसे जब तक 0 ना आए हम सॉल्व कर सकते हैं, तो मुझे डेसिमल लगाना पड़ेगा। डेसिमल वाला मैं अलग से बताऊंगी। आप बेसिक 1st to 5th क्लास की अगर मैथ सॉल्व कर रहे हैं तो आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं। आपके कोर्स में अभी इतना ही है। 380 डिवाइडेड बाय 4। 4 के टेबल में 3 तो आ ही नहीं सकता। 38 को देखते हैं हम। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। तो देखिए 38 से छोटा क्या आता है 4 के टेबल में? 36 9 टाइम्स में। माइनस करा 20 बचा। 4 के टेबल में 20 ये रहा 5 टाइम्स में। माइनस करा 0, ठीक है। आई होप आपको ये सिंपल डिवाइड जो है वो आराम से आ गया होगा इजीली। अब हम कौन सा डिवीजन देखेंगे जिसमें ये वाला नंबर बड़ा हो। जैसे कई बार आ जाता है ना 24, 36, 39, जिसका टेबल हमें लर्न नहीं होता। यहाँ पे सारे वही नंबर थे जिनका टेबल हमें लर्न होता है।
तो सिंपल आपको अगर बेसिक डिवीजन आता है तो वो डिवीजन भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम वही देखेंगे। ओके, सो डिवीजन में बेसिक डिवीजन की अगर हम बात करें तो ये लास्ट बचा है हमारा। इसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे और डेसिमल वाले नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पे ऐसे वाले नंबर हो जिनके टेबल आपको याद ना हो, 25, 32, 36 ऐसे नंबर से आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं। वैसे तो इनसे अगर आप हायर क्लासेस में हैं, लाइक आप 7th, 8th, 9th या 10th में हैं, तो आपको कैंसिलेशन सीख लेना चाहिए। आप कैंसिल करके ज्यादा इजीली कर सकते हैं क्योंकि कभी कभी बहुत बड़े नंबर आ जाते हैं। ठीक है, कैंसिलेशन की वीडियो भी मैं बनाऊंगी आगे, तो आप उसमें जाके सीख सकते हैं कि कैंसिल आउट हम कैसे करते हैं। यहाँ पर डिवीजन देख लेते हैं, डिवीजन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इसका टेबल आप साइड में लिख लीजिए। टेबल लिखने के तरीके बहुत सारे हैं। कई टेबल लिखने की ट्रिक्स जो है वो मैंने आपको शॉर्ट्स में बना के दी हुई है, जिसमें आप किसी भी नंबर का टेबल कितने इजीली किस ट्रिक से बना सकते हैं। लाइक अगर लास्ट में 3 है, 13, 23, 33 के टेबल की ट्रिक एक जैसी होती है। 27, 17, 7 इसका टेबल आप इजीली कैसे बना सकते हैं, वो सारी ट्रिक्स आपको नीचे मिल जाएंगी शॉर्ट्स में, आप उसमें जाके सीख लें। ठीक है, फिर भी अगर आपको ट्रिक से भी नहीं सॉल्व करना तो आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। 25 1 जा कितना होता है, 25 2 जा कितना होता है, 25 3 जा कितना होता है, इस तरह से। या फिर ऐड करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कैसे 25 सब में 25 प्लस करते हुए चलिए, क्योंकि 25 का टेबल बनाना है हमें। 25 इसमें 25 प्लस कर लीजिए। 25 प्लस 25 कितना आ गया, 50। फिर इसमें 25 प्लस कर लीजिए, 75। फिर इसमें 25 प्लस कर लीजिए, 100। फिर इसमें 25 प्लस कर लीजिए, 125। ठीक है, इस तरह से भी आप बना सकते हैं टेबल। यहाँ पर मैंने 25 का टेबल साइड में आप लोगों के लिए लिख दिया है। टेबल आप किसी भी तरह से लिख सकते हो, मैंने बता दिया, आपकी मर्जी है, आपको जो ट्रिक इजी लगे। डिवाइड क्या करना है, 1 1 2 5 को डिवाइड करना है 25 से। पहले एक नंबर देखेंगे 1, 25 से छोटा है। ठीक है, 11 देखेंगे अगर हम, तो 11 भी 25 से छोटा है। फिर 1 1 2 देखते हैं अगर हम, 1 1 2, तो अब हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि 1 1 2 25 से बड़ा है। अंदर वाला नंबर इससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 1 1 2 या उससे छोटा, तो 1 1 2 से छोटा देखिए 100 आ रहा है 4 टाइम्स में। माइनस करेंगे, यहां बचा 2, यहां बचा 1, यहां बचा 0। जो नंबर हमने नहीं लिया था उसको नीचे लिखेंगे 125। तो देखिए 125 1 2 3 4 5 टाइम्स में आ रहा है। सॉल्व करने का तरीका सिंपल वही है, सिर्फ आपको टेबल बनाने की ट्रिक आनी चाहिए। इसी तरह से यहाँ का टेबल बनाएंगे हम 32 का। ठीक है, और यहाँ पे कहीं कुछ गड़बड़ होगी। वेट, 19, अच्छा यहाँ पे 2 आएगा। डिवाइड के लिए लिख लेंगे हम 2496 डिवाइडेड बाय 32। 2 32 से छोटा है, 24 को ले लेते हैं। 24 भी 32 से छोटा है, 249 या उससे छोटा नंबर। तो देखिए ये आ रहा है 224 कितने टाइम्स में, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स में आ रहा है 224। माइनस करें, 9 में से 4 गए 5, 4 में से 2 गए 2, 0, यहाँ आ गया 6।
256 देखिए नेक्स्ट ही है, 8 टाइम्स में आ रहा है 256 माइनस करेंगे 0 0 0, आंसर क्या आ गया आपका 78। यहाँ भी सेम वही है, इसे डिवाइजर कहते हैं, ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, ये क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर है। ठीक है, ये हमेशा सेम रहेगा। यहाँ पर 36 के टेबल की जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3672 डिवाइडेड बाय 36। ओके, यहाँ पर पहले वाले नंबर 3 को अगर हम देखें तो 36 से छोटा है, 2 को ले 36 बराबर हो गया, ये रहा 36 1 जा 36 माइनस करा 0। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, जब भी स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि नंबर छोटा है तब तो हम नेक्स्ट ले लेते हैं। अब बीच में भी यही आ गया 7 36 से डिवाइड नहीं हो सकता, 7 36 से छोटा है। ठीक है, तो 7 नीचे लिखा हमने, फिर 7 क्योंकि नहीं हो रहा सॉल्व तो हम क्या करेंगे 2 भी नीचे लिखेंगे। तो जब भी ऐसा होता है दो नंबर एक साथ एक ही स्टेप में नीचे उतर रहे हैं, अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा तो हम एक 0 लगाते हैं। ठीक है, हर स्टेप में देखिए हमने हमेशा एक एक नंबर को ही नीचे उतारा है। जब भी एक से ज्यादा नंबर नीचे आते हैं, जैसे यहाँ पे 2 नंबर आ रहे हैं तो हम एक 0 लगाएंगे। तो 36 2 जा 72। ठीक है, कई स्टूडेंट्स इसको 2 को भी नीचे उतार के 12 आंसर लिख देते हैं, फिर उनका डिवाइड गड़बड़ हो जाता है। डिवाइड की जितनी बेसिक चीजें थी यहाँ हो गई हैं। नेक्स्ट हम वर्ड प्रॉब्लम्स पे चलते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस टाइप की प्रॉब्लम्स देखते हैं। अब हम किसमें से क्या डिवाइड करा जाए, क्या मल्टीप्लाई करा जाए। जैसे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में देखा था, व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। इसी तरह से ये है व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 12 टू गेट 180। 12 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करा जाए कि 180 आए। जब भी आपका इस टाइप से क्वेश्चन हो कि आपको आंसर दिया है कि आंसर क्या आ रहा है 180 और 12 में क्या मल्टीप्लाई करा जाए, तो आप क्या करेंगे आंसर में से जो नंबर दिया है उसे डिवाइड कर देंगे। सिंपल। मल्टीप्लाई का पूछा है कि मल्टीप्लाई क्या करा जाए, तो आप क्या कर देंगे इन दोनों को डिवाइड। कैसे करेंगे देखिए, 180 डिवाइड करना है 12 से, 12 1 से 12, 24 36 48 60 72 84 96 108 एंड 120। ये आ गया आपका 12 का टेबल। 1 तो आता नहीं है, 18 से छोटा क्या है 12, 12 1 से 12, कितना बचा 6 और 0, कितने टाइम्स में आ रहा है 5, तो हमारा आंसर क्या आ गया 15। क्लियर। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड, तो आप आंसर में से उसको डिवाइड कर देंगे। अब अगर इस तरह का क्वेश्चन है व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाय 36 टू गेट 4, तो देखिए यहाँ पे 2 टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, फ्रॉम विच अ नंबर शुड बी डिवाइडेड या व्हाट शुड बी डिवाइडेड। तो आपको ये देखना है कि आपसे पूछा क्या है, डिविडेंड पूछा है या डिवाइजर पूछा है। 2 ही चीजें पूछी जा सकती है इस टाइप के क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको क्वेश्चन तो दिया होगा, ठीक है, ये आपको दिया होगा। वैसे इसका एक जो मैंने बताया था इक्वेशन भी होती है, डिवाइजर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, लेकिन वो आपके 6 to 8 के कोर्स में है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब आपसे यहाँ वाला नंबर पूछा जाए डिविडेंड, ठीक है, तो आप इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और अगर डिवाइजर पूछे तो क्या करेंगे आप डिवाइड। डिवाइजर पूछा है तो डिवाइड,
डिविडेंड पूछा है तो मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखिए आपसे कहा क्या डिवाइड करा जाए 36 में से, यानी 36 क्या है डिविडेंड के आंसर आए 4। ये दिया है, ये दिया है, डिवाइजर निकालना है तो हम क्या करेंगे डिवाइड। क्लियर? ये वैसे आपको जब आप 6 to 8 वाली चीज करेंगे तो उसमें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, वहां पे इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन है, पूरा एक टॉपिक है ये। तो यहाँ पे सिर्फ मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, आगे के वीडियोस में आपको क्लियर होगा। तो आप हमारी सीरीज को देखते रहें जिससे कि आपको सारे कंफ्यूजन क्लियर होते रहे। तो हम 4 को 36 से डिवाइड करेंगे, 4 9 36, आंसर क्या आ गया हमारा 9। अभी आप इतना याद कर लें कि डिवाइजर निकालना है तो डिवाइड, डिविडेंड निकालना है तो मल्टीप्लाई। बाकी हम आगे के जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो टाइम फॉर टेस्ट। आज की वीडियो में मैंने जितनी भी चीजें सिखाई हैं मोस्टली सभी मैंने यहाँ पे सभी टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं। आप इन सबको सॉल्व करें, कमेंट सेक्शन में आंसर दें। देखते हैं किसको कहाँ कंफ्यूजन है और किसको कितना समझ में आया है। ओके, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।